वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इंटीग्रेशन के क्विक रिवीजन को समझेंगे। जैसे अभी तक हमने ये सिंपली समझा है, ठीक है ना। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन वही है डिफरेंशिएशन का अपोजिट, या फिर कहो आप एंटी डेरिवेटिव। तो इस तरीके से सही है। इसके बाद वो रूल्स जैसे कि मतलब 1 to 28 रूल्स, ठीक है ना। और क्या क्या स्पेशल बातें थी वो सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, ठीक है। और लास्ट केस कह दो आप 7 टाइप्स, सबसे आसान तरीका याद रखने का। सही है। ये तो है केवल +2 तक, मतलब सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। और ये भी नहीं है कोई मतलब हर न्यूमेरिकल मतलब एक ही तरीके से सोल्व होगा, जिस भी तरीके से आप सोल्व करना चाहते हो। सही है, ठीक है ना। सिंपली याद रखने का तरीका मतलब कोई भी ऑप्शन बना सकता है। तो इस तरीके से कोई भी ऑप्शन बनाओ, चूज कर लेना, आपकी चॉइस है। सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद थोड़ी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लेते हैं आपके साथ। देखो किस तरीके से। तो अब जैसे जब मतलब इंटीग्रेशन के क्विक रिवीजन को डिस्कस शुरू किया था हमने, ठीक है ना, डिस्कशन। तो वहाँ पर भी एक बात बताई थी कि यह कम्पिटिटिव एग्जाम में एक कंडीशन का फ़ायदा उठाया जाता है। मतलब थोड़ी चीज़ मतलब मुश्किल लगेगी, इस बात का मतलब जैसे +2 क्लास में ना, +2 क्लास में मैक्सिमम इस टाइप के न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। सही है। मतलब मैक्सिमम पावर मिलेगी, जैसे x की पावर 4, और इसका था एक बाई क्वाड्रेटिक वाला केस। सही है। ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है आपके साथ। सही है। मतलब मैक्सिमम पावर 4 के हिसाब से होगी। सही है। लेकिन इसके अंदर कम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, मतलब इसका इंटीग्रेट करो, साथ के साथ कुछ फंक्शन लिखा हुआ हो। सही है। मतलब केवल मुश्किल दिखता है, होगा नहीं। इन बातों को समझ लेना। हर न्यूमेरिकल वही है, कम्पिटिटिव एग्जाम के भी इन्हीं बेसिक रूल से सोल्व करेंगे। सही है। और साथ के साथ वही है, जितनी मैक्सिमम चॉइस है, ठीक है ना, वो आपके साथ डिस्कस होंगी। और मतलब वैलिड का मतलब होता है कि +2 क्लास की जो बुक में हो, आप ये कह सकते हो। फिर भी कम्पिटिटिव एग्जाम के न्यूमेरिकल तो कहीं से भी सोल्व कर सकते हो, मतलब कोई भी कंसेप्ट अप्लाई किया तो इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली तो MCQ टाइप के न्यूमेरिकल मिलते हैं, इस वजह से। सही है। तो बस, और अब जैसे लास्ट बार कुछ पार्टों में बताई थी आपको, ठीक है ना, कि मतलब चलो अब यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो किस तरीके से, जैसे सिंपली चलो एक न्यूमेरिकल आपके लिए थोड़ा सोचना, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना। जैसे कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इसको इंटीग्रेट करो। सही है। जब हमने इसको सिंपली, आपके दिमाग में क्या आया होगा, इस तरीके से चीज़। सही है। लेकिन ये बेसिक नहीं है, मेन बात है ये तो एक तरीके से देखा जाए रट्टाफिकेशन है, ठीक है ना, मतलब याद रख लिया, वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। मेन बात पता है क्या है, इंटीग्रेशन की एक कमी होती है, इन चीज़ों को पकड़ना सीख लो, बेस्ट है। कमी क्या है इंटीग्रेशन में, सिंपल सी बात है, एक सबसे पहली ही डेफिनेशन होती है कि इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का अपोजिट। सही है। तो मतलब जो जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, और वही कह दो, अब लिमिट तो आप लगा दो कि +2 क्लास तक। सही है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वो भी +2 क्लास तक, मतलब बिल्कुल बेसिक। सही है। तो इस तरीके से मतलब वही उन्हीं को देखो और उनमें से काम की बातें निकाल लो आप। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, जैसे साइन इनवर्स एक्स का ही मान लो, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला देखो, अब ये तो रिजल्ट था, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही है। तो ये फॉर्मूला आया था, ठीक है ना। और फिर एक्स का भी होता है इनटू में, तो इस तरीके से। सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेन बात क्या है, इंटीग्रेशन में रिजल्ट गिवन होता है और मतलब फंक्शन निकालना होता है, लेकिन इंटीग्रेशन तो हम इसका जानते हैं ना, इंटीग्रेशन तो हम इसका कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से बात हो रही है अभी तक। और ये प्लस का सी वही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वाली चीज़ आ जाएगी। सही है। लेकिन अगर यही हो तो कभी हो गया स्पेशल, मतलब फॉर्मूलों में ही तो कमी है ना एक तरीके से। इस बात का मतलब ये चीज़ पहले, सबसे पहले 1 × 1 सोचना पड़ा ही क्यों, मेन बात है ये। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसलिए सोच ले ×1, ये आपके ऊपर है। मतलब हो सकता है कोई इसको u×v के हिसाब से सोल्व कर सकता है। प्लेलिस्ट के अंदर इस टाइप के न्यूमेरिकल को हमने u×v रूल अप्लाई करके सोल्व कर चुके हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। एक ऑप्शन बन गया, देखो नजरिया है,
पहली बात तो हो सकती है कि कोई ये चीज इनटू में 1 दिखा, पुट कर दिया, बात खत्म। अब यहीं पर बना लो ना ऑप्शन, सबसे आसान तरीका देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स की कह दो कमी है, कमी ना हो तो बताओ। इसी को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे लो उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। जिस चीज का आपको फॉर्मूला पता है उसी की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, सही है। लेकिन एक बात बताई थी, कौन सी, कि जैसे एक्स है ना यहाँ पर वेरिएबल, तो मतलब उसकी हम वेरिएबल की मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो होता है इंटीग्रेशन के बाहर। मतलब जैसे इस फैक्टर को ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को बाहर नहीं लिख सकते। मेन बात है इंटीग्रेशन की, अंदर तो कर सकते ना ये स्टेप, सबसे आसान तरीका, सही है। तो बस मतलब सिंपल सी बात है, जो चीज कह दो ना, ये चीज सिंपली ये सोच लिया कि इसका मतलब इस टाइप से रिजल्ट होना था, मतलब ये फैक्टर होता तो काम चल जाता, ले आओ, बात खत्म। इंटीग्रेशन यही है वो इसकी कमी, जो फैक्टर आपको चाहिए ले आओ, बात खत्म। अपने आप न्यूमेरिकल सोल्व होता नजर आएगा। देखो किस तरीके से कर दी, देखो आपको पता होना चाहिए ये मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों की, क्योंकि फायदे के लिए। और इसके बाद इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा पॉइंट कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है और जिसमें किसका होता है, मतलब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये है, तो मतलब किसका, साइन इनवर्स एक्स का। इसी को उठा करके पुट कर दो आप, सही है। तो जैसे कहने का मतलब पुट कर दो ना आप, साइन इनवर्स एक्स को उठा करके जैसे टी मान लिया, सही है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का अगला स्टेप कि डिफरेंशिएशन करना अपने विद रिस्पेक्ट टू जिस भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट करना था, तो एक्स, सही है। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ आपके लिए, सही है, लिख लो एक बार और, ठीक है। और टी का होगा डी टी, डिवाइड वाला डी एक्स यहाँ पर लिख देंगे, सही है। तो अब हमें इंटीग्रेट किसको करना है, देखो अब समझो, साइन इनवर्स एक्स को तो टी पुट कर दिया था, सही है। अब ये तो दिख रहा होगा 1 डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है, इनटू में dx, मतलब इस सारे फैक्टर की जगह क्या लिख सकते हो आप, dt लिख सकते हो इनटू में। मेन बात है इनटू में ही होना चाहिए था, सही है। और इनटू में ये फैक्टर भी है, लेकिन एक बात बताई थी, कौन सी बात बताई थी, कि जब पुट करने के बाद दोबारा से पहला वाला फंक्शन नजर ना आ जाए। मेन बात है ये, एक्स है तो मतलब एक्स निकाल लो, कहाँ से निकालोगे, जहाँ से आपने पुट किया है, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन उस साइड चला जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो साइन टी, तो मतलब यहाँ पर फैक्टर स्क्वायर रूट एज इट इज, 1 भी नहीं तंग कर रहा, एक्स तंग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो साइन टी, और उसका स्क्वायर भी है तो साइन स्क्वायर टी, बात खत्म, लो, सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद तो जैसे कुछ इस तरीके से अभी तक रिजल्ट, ठीक है ना, मतलब टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं आप, कोस टी, बेसिक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी भी 1 के बराबर हुआ, तो वो चीज सही है। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो टी इंटू कोस टी आ जाएगा, बात खत्म, सही है। अब इसका इंटीग्रेशन करना आपने, कर देना यू इंटू वी अप्लाई करके, सही है। मतलब आपके ऊपर होता है, जो भी चीज नजर आ रही हो, फॉर्मूला पुट किया, बात खत्म, केवल इतना, सही है। तो इस तरीके से, तो बस कहने का मतलब है केवल कैलकुलेशन, सही है। अब पता है कि ये तो फिर भी एक मतलब स्पेशल चॉइस है, स्पेशल पता है क्यों, अब एक बात तो सिंपली आप ये भी कहोगे कि जैसे जब हमने अगर इसी का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था तो सिंपली शुरू में नहीं यू इंटू वी रूल अप्लाई कर देते, ये है स्पेशल टाइप। स्पेशल का मतलब इसके साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये स्पेशल न्यूमेरिकल, वो इंटू में भी हो सकता है मतलब डिवाइड में भी, इस चीज का ये मतलब था, सही है। वहां पर ये स्टेप कर दोगे तो सबसे फायदे की बात होती है, मतलब जो चीज आप ये सोचो ना अगर होती तो काम चल जाता, ले आओ। मेन बात है ये इंटीग्रेशन को जो आसान बनाएगी, आगे इंटीग्रेट कर देना, सही है। तो इस तरीके से, और ये स्पेशल टाइप है क्योंकि इसके साथ कोई भी मतलब ऊपर नीचे कोई अलग चीज नहीं लिखी हुई थी, मतलब कोई फैक्टर हो सकता है, टर्म हो सकता है, वो डिपेंड करता है, सही बात है। तो इस तरीके से, और वही 2 चीजें याद रख लेना आप, मतलब एक तो वही कौन सी कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है,
अपने आप न्यूमेरिकल नज़र, ठीक है ना, अपने आप हो जाएगा सोल्व। केवल नज़रिया होना चाहिए, इसको पुट कर देना उठा करके इस बात को, सही है। और दूसरी, एक तो ये पॉइंट कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, और दूसरी पॉइंट कि इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, कह दो आप नीचे वाला ही तंग करेगा, डेनोमिनेटर वाला, बात खत्म। मतलब नॉर्मल, मतलब स्पेशल न्यूमेरिकल ये वाले तंग करते हैं। सिंपली समझने का तरीका, मतलब उसी चीज को हटा लो ना एक तरीके से, या फिर कह दो नीचे वाले को ही पुट किया जाता है अगर नॉर्मल न्यूमेरिकल है तो, इस तरीके से, सही है। और जैसे हमने कहा था कि पहले ही ये स्पेशल टाइप है तो इसलिए यहाँ पर ऊपर वाला पुट हुआ था। जैसे साइन इनवर्स एक्स से, मतलब शुरू में इस तरीके से ये स्टेप नहीं था, मतलब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई क्यों की, वो अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस ऊपर वाले को पुट किया गया था। मेन बात होती है, मतलब इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है, इनटू में dt चला जाए, अगर t पुट करे तो dt, मतलब कोई भी वेरिएबल, सिंपली t और z की बात करते हैं हम +2 क्लास तक, तो इस तरीके से, सही, मतलब इनटू में चीज आ जाए, बात खत्म। और एक वही मेन बात है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, कि पुट करने के बाद, ठीक है ना, उस रिजल्ट में दोबारा से पहले वाला वेरिएबल नजर नहीं आना चाहिए, मेन बात है ये, सही है। तो बस इसी तरीके से मान लो जैसे आपने इसको इंटीग्रेट करना हो, जैसे ये एक टाइप थी, फॉर्मूला था, ये टाइप 2 में ये फॉर्मूला था, सही है। अब देखो हो सकता है फॉर्मूले किस लिए काम आते हैं, मतलब एक केवल कैलकुलेशन, अब हो सकता है किसी को फॉर्मूले याद ना हो या फिर वो कंफ्यूज हो जाए, मतलब जैसे सिमिलर फॉर्मूला हो, एक बार तो था a² - x², एक बार x² - a², मतलब हो सकता है कि कंफ्यूज हो वो, फिर भी सोल्व कर सकते हो आप। एक तो ये तरीका करके आपके ऊपर है, ठीक है। या फिर देख लो इस चीज को किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, फायदा उठा लिया करो हर बात का। मतलब तंग कौन कर रहा है यहाँ पर, मेन बात है तंग कौन कर रहा है, स्क्वायर रूट, एक तरीके से स्क्वायर रूट ही तंग कर रहा हमें, क्यों, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट नहीं होता तो सिंपल सी बात है कि दो टर्म होती, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते, बात खत्म, सही है। मतलब स्क्वायर रूट तंग कर रहा है तो फायदा उठा लो, तो मतलब स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, अंदर वाले का किसी तरीके से होल स्क्वायर बना लो, सबसे आसान तरीका, अंदर वाले का किसी भी तरीके से होल स्क्वायर बना लो, कर दो पुट, x² को आप पुट कर सकते हो, सही है, या फिर आपकी चॉइस है, x को पुट कर दो, बात एक ही है, ठीक है ना। और फिर कहाँ से पुट करोगे, a इंटू, जैसे मान लो आप, आपके ऊपर है, चलो साइन थीटा पुट कर सकते हो, कोस थीटा पुट कर सकते हो, बात एक ही रहती है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो a² साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब अंदर a² कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला पुट कर देना आप। मतलब 10th क्लास वाले फॉर्मूले काम किए, ले आओ, आपके ऊपर है ये कौन सा फॉर्मूला अच्छा लगता है, हो सकता है किसी को ये वाली चीज अच्छी लगती हो 1 वाली, सही है, इस फैक्टर को ले आ सकता कोई, किसी को ये चीज़ अच्छी लगती हो, कोई इनमें से, मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है, कोई भी पुट कर देना, सही है। केवल उन चीज़ों को समझना होता, आगे सोल्व कर सकते हो आप, सही है। मतलब सबसे पहले तो ये देख लो आप क्या, कि मतलब कौन सी चीज़ आपको तंग कर रही है, इस न्यूमेरिकल में केवल और केवल स्क्वायर रूट तंग कर रहा है, और तभी दिमाग में सोच लिया कि स्क्वायर रूट हटेगा कैसे, अंदर किसी भी फैक्टर का होल स्क्वायर बन जाए, अपने आप खत्म हो जाएगी चीज़, तो इस तरीके से सोची, सही है। आपको पता होना चाहिए वो कैसे सो कटेगी यहाँ पर, क्योंकि इंटू में यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब ये इंटू कोस थीटा बचेगा, स्क्वायर कैंसिल हो चुका, स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो चुका होगा और स्क्वायर भी, सही है। तो इस तरीके से, और मतलब ये केवल इस फैक्टर की बात हो रही थी, फिर मतलब पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे तो अगला स्टेप है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसके हिसाब से कुछ फैक्टर आता है तो अप्लाई कर देना। मतलब मेन बात है यहाँ पर कि ये स्टेप किया क्यों, अब आपके ऊपर ए साइन थीटा पुट करो, ए कोस थीटा, बात तो एक है ना, यहाँ पर ना हो तो बताओ, कोस स्क्वायर थीटा आपके ऊपर है, जो भी चीज़ अच्छी लगती हो, सही है। तो बस, और यही छोटी छोटी बातें ही आपको स्पेशल बना देंगे, मतलब नजरिया, ठीक है ना। मेन बात है ये, कोई भी न्यूमेरिकल वहाँ पर ना, मेन बात पता है क्या है, अल्टरनेट की तरीके से सोचा करो, मतलब क्या ऑप्शन बना सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले तो देख लो कौन सी चीज़ आपको तंग कर रही है,
उसके हिसाब से सोचो, अपने आप दिमाग में ये बात आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये केस के हिसाब वाली बात, फिर आगे कह दो सिंपल कैलकुलेशन होनी है और कुछ भी नहीं। सही है, तो इस तरीके से। और ये रहेगा इंटीग्रेशन की क्विक रिवीजन, ठीक है, मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक, सबसे आसान तरीका। अब हो सकता है किसी को कोई भी फॉर्मूला याद ना रखना हो, ऐसा भी हो सकता है। सिंपल ये फॉर्मूले याद रख लेना एंटी डेरिवेटिव वाले, फिर आगे नजरिया ही कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, मतलब प्रूफ वाली बात आ जाएगी। सही है, इसका एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, एक प्रूफ, मतलब आप भी सोल्व कर सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। मतलब हो सकता है कोई फॉर्मूले में ही कंफ्यूज हो गया हो, मतलब कौन सा रिजल्ट कहाँ पर अप्लाई करना था उस चीज में। सही है, मतलब वही बात आ जाएगी, मतलब ये फॉर्मूले होते क्यों है, केवल और केवल टाइम के हिसाब से। सही है, अब एक तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एक लाइन का था, और एक मतलब थोड़ी कैलकुलेशन करो आप 7-8 स्टेप, वो टाइम बच जाएगा। मेन बात होती है कि फॉर्मूला क्यों याद रखना पड़ता है, तो इस तरीके से। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, मतलब और साथ के साथ कंफ्यूज हो रही हो, तो पुट करके हिसाब से सोल्व कर देना। सही है, तो सबसे पहले तो वो चीज़ चेक कर लेना कि कौन सी चीज़ तंग कर रही है न्यूमेरिकल में, तो इस तरीके से। और ये रहेगी क्विक रिवीजन इंटीग्रेशन की। सही है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।